नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 JKLH और अब वक्त है 100 गांव 100 खबर का। श्रीनगर में उमर कैबिनेट की बैठक, आगामी विधानसभा के सत्र की तारीख पर लगी मुहर। 13 अक्टूबर से विधानसभा का सत्र। आगामी विधानसभा सत्र 7 दिन का हो सकता है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को भेजी गई सिफारिश। श्रीनगर में बनिहाल विधायक सज्जाद शाहीन और बुद्दल विधायक जावेद इकबाल की हुई सीएम उमर से मुलाकात। सिविल सचिवालय में विधायकों ने दी सीएम को विकास कार्यों की जानकारी। सीएम उमर के मीडिया एडवाइजर नासिर असलम वानी ने की मांग, कहा आपदा से जम्मू कश्मीर को भारी नुकसान, बैंकों से किश्तों की अदायगी टालने और किसानों के लिए केंद्र सरकार से मुआवजे की मांग। कठुआ में जम्मू पिगमेंट्स लिमिटेड पर आयकर विभाग ने छापा मारा। टैक्स चोरी सहित कई अन्य मामलों को लेकर कार्रवाई की गई। हंदवाड़ा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, खनिज के अवैध परिवहन में शामिल 4 वाहनों को जब्त किया गया। सीआरपीएफ के डीजी जीपी सिंह ने जम्मू श्रीनगर राजमार्ग का कांजीकुंड किया, दौरा किया, आला अधिकारियों के साथ सुरक्षा की समीक्षा की। कठुआ में एंटी टेरर ऑपरेशन जारी, मल्हार इलाके में संदिग्ध देखे जाने के बाद सुरक्षा बलों ने चलाया तलाशी अभियान। उधमपुर के बाद डोडा में आतंकियों और सुरक्षा बलों में मुठभेड़, किश्तवाड़ में भी एंटी टेरर ऑपरेशन जारी, आतंकियों की तलाश में सर्च अभियान। डोडा किश्तवाड़ में सीमा पर केशवान के नगिनी टॉप इलाके में गोलाबारी की सूचना के बाद सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान चलाया। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को सील किया। अफ्रीकी देश मोरक्को दौरे पर गए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पर बड़ा बयान, कहा पीओके को हासिल करने के लिए भारत को आक्रमण करने की जरूरत नहीं। पनून कश्मीर को सुप्रीम कोर्ट से झटका, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के पास जाइए। ग्रुप सी और ग्रुप डी की भर्तियों में आयु सीमा में छूट की थी मांग। श्रीनगर में कांग्रेस ने की वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान की शुरुआत। जम्मू कश्मीर प्रभारी डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन ने कहा बीजेपी सत्ता में बने रहने के लिए ईडी और सीबीआई जैसी संस्थाओं पर कर रही है दुरुपयोग। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह से मिले मिथुन मनहास, बीसीसीआई के अध्यक्ष बन सकते हैं मिथुन मनहास। 28 सितंबर को हो सकता है नए अध्यक्ष का ऐलान। डोडा में गादूसा के लोगों को मिथुन मनहास से खासी उम्मीदें, कहा पिछड़े इस गांव में विकास को मिलेगी अब रफ्तार। मिथुन मनहास ने गांव का नाम किया रोशन। नेता विपक्ष सुनील शर्मा ने पूर्व क्रिकेटर मिथुन मनहास की बीसीसीआई अध्यक्ष के पद की उम्मीदवारी पर प्रसन्नता व्यक्त की है। कहा है कि बीसीसीआई अध्यक्ष पर के लिए ये चुना जाना जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए एक स्वागत योग्य कदम होगा। इससे निश्चित रूप से जम्मू कश्मीर के क्रिकेटरों को मनोबल बढ़ेगा। पुंछ में जिला युवा सेवा और खेल विभाग ने सेवा पर्व के तहत किया रन फॉर यूनिटी का आयोजन। कई स्कूलों के बच्चे, राहुल द्रविड़ क्रिकेट अकेडमी के खिलाड़ियों और एनसीसी कैडेट्स ने भाग लिया। बारामूला पुलिस ने वागुरा में अवैध भांग की खेती को नष्ट किया। आरोपी हबीबुल्लाह गनी ने घर में लगाए थे भांग के पौधे, मामला दर्ज। कुपवाड़ा के पुजवा इलाके में आग का हादसा, 3 रिहायशी घर जलकर खाक, कई परिवार बेघर। श्रीनगर में सीआरपीएफ का यशस्विनी हाई एल्टीट्यूड बाइक अभियान, श्रीनगर के लाल चौक से पेंगोत्सो झील तक जाएगी रैली। राष्ट्रीय ध्वज के साथ करीब 1400 किलोमीटर की यात्रा का संदेश, देश के हम रक्षक। गांदरबल में सीआरपीएफ की सभी महिला बाइकर्स का भव्य स्वागत, पुलिस प्रशिक्षण स्कूल में लोगों ने स्वागत किया। महाराजा हरि सिंह की 130वीं जयंती, जम्मू में बीजेपी ने पार्टी मुख्यालय में आयोजित किया समारोह। पार्टी अध्यक्ष सत शर्मा, सांसद जुगल किशोर शर्मा और गुलाम अली खतना समेत कई नेताओं ने श्रद्धांजलि दी। जम्मू में मनाई गई महाराज हरि सिंह की 130वीं जयंती, युवा राजपूत सभा, बीजेपी समेत कई संगठनों ने कार्यक्रमों का आयोजन किया। गुलमर्ग में महाराजा हरि सिंह की जयंती पर महाराजा पैलेस में कई कार्यक्रमों का आयोजन, बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं पर्यटक और स्थानीय लोग। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने महाराजा हरि सिंह को श्रद्धांजलि दी। एक्स पर पोस्ट में लिखा, वो एक उत्कृष्ट राजनेता और परिवर्तन के अग्रदूत, उनके योगदान की विरासत हमें सदैव प्रेरित करती रहेगी। अखनूर के जोरिया में सेवा पर्व के तहत पशुपालन विभाग ने जागरूकता शिविर लगाया, पशुपालकों को दी गई सरकारी योजनाओं की जानकारी। राजौरी के कल्लेर गांव में स्थानीय लोगों ने रंगे हाथों चोरी करते हुए पकड़ा, चोर किया गया, पुलिस के हवाले, पुलिस ने मामला दर्ज किया। अनंतनाग में बीजेपी ने सेवा पखवाड़ा के तहत निकाली तिरंगा बाइक रैली, महासचिव अशोक कौल समेत पार्टी के कई नेता मौजूद रहे।
श्रीनगर में जवान स्थल पर मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने दौरा किया। पीएमडीपी के तहत बने 936 वन बीएचके फ्लैटों के निर्माण का निरीक्षण किया गया। आरएसपुरा में विधायक प्रोफेसर गारू राम भगत ने गांव कोटली राइया में बिजली ट्रांसफर का उद्घाटन किया। ग्रामीणों ने विधायक का आभार जताया। श्रीनगर में जनसंपर्क निदेशालय में अमर सिंह कॉलेज के सहयोग के सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। छात्रों ने मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रम से दिया एकता और भाईचारे का संदेश। आरएसपुरा में श्री अमर राजपूत सभा ने सम्मान समारोह का आयोजन किया। बीजेपी जम्मू का प्रभारी नियुक्त होने पर ब्रिजेश्वर सिंह राणा को सम्मानित किया गया। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की जयंती आज। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने एक्स पर लिखा संदेश, बताया साहित्य जगत के सशक्त हस्ताक्षर और राष्ट्रीय चेतना के सृजन कर। गुलमर्ग के नरबल में काऊसा खालका में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। बीरवाहा के विधायक मोहम्मद शफी और डॉक्टर्स की टीम मौजूद। लोगों को दी गई आयुर्वेदिक औषधियों के लाभ की जानकारी। विशाल सड़क मरम्मत परियोजना का विधायक राजीव भगत ने शुभारंभ किया। 25 लाख रुपए की लागत से सड़क की मरम्मत की जाएगी। पांपोर में सेवा पर्व अभियान के तहत जागरूकता और स्वच्छता कार्यक्रम का आयोजन। पांपोर विधायक हसनैन मसूदी सहित अन्य लोग शामिल। कांग्रेस नेता तारिक हमीद करा ने जम्मू कश्मीर सरकार की आलोचना की। सांसद सैयद नासिर हुसैन को सुरक्षा वाहन उपलब्ध न करा पाने को लेकर आलोचना की गई और इस मुद्दे को केंद्र सरकार के समक्ष उठाने की बात की। गुलमर्ग भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय एमटीबी डाउनहिल सीरीज की करेगा मेजबानी। जेब्रॉन ने एमटीबी डाउनहिल जेब्रॉन लीजेंड सीरीज की घोषणा की। 9 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक गुलमर्ग में होगा आयोजन। पुलवामा में राष्ट्रीय युवा शांति फाउंडेशन ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया। विश्व शांति पर जोर दिया गया। चौकी चौरा और अखनूर के बीच जाम में फंसी एम्बुलेंस में महिला की डिलीवरी। बाद में महिला को अखनूर अस्पताल पहुंचाया गया। दोनों की हालत ठीक। कश्मीर विश्वविद्यालय के दक्षिण परिसर में सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत विभिन्न गतिविधियों का आयोजन। परिसर की सफाई भी की गई। इस मौके पर कर्मचारी, शिक्षकों और छात्रों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस्लामिक यूनिवर्सिटी अवंतीपोरा के 6 वैज्ञानिकों का कमाल। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की 2025 की सूची में शामिल किया गया नाम। पुलवामा के ओवैस याकूब ने चीन में मिक्स मार्शल आर्ट मुकाबले में फिलीपींस के खिलाड़ी को हराया। याकूब के घर और गांव में खुशी का माहौल। गुलमर्ग गोंडाला केवल वार्षिक निरीक्षण और रखरखाव के चलते बंद रहेगा। 29 सितंबर तक सेवा बंद रहेगी। मेंढर में शहीद मनजीत सिंह मेमोरियल T20 टूर्नामेंट शुरू। राजौरी और पूंछ की 64 टीमें भाग ले रही हैं। आयोजन शहीद डीएसपी मनजीत सिंह के सर्वोच्च बलिदान को श्रद्धांजलि देने के लिए किया गया है। पूंछ के गीता भवन में रामलीला मंच की पूजा का आयोजन किया गया। रामलीला क्लब के कलाकारों ने हिस्सा लिया। पंथा चौक, श्रीनगर, सरकूट, बाला, बांडीपोरा और अन्य संबंधित स्थानों पर पत्थर उत्खनन की परंपरा, खनन गतिविधियों को पुनर्जीवित करने के तौर तरीकों की जांच और अंतिम रूप देने के लिए एक समिति गठित की गई। बांडीपोरा में वार्षिक धार्मिक शिक्षा सम्मेलन का आयोजन। विभिन्न स्कूलों के सैकड़ों छात्रों ने हिस्सा लिया। राजौरी के दनसर में एक गाड़ी बस से टकराई। हादसे में 3 लोग घायल। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज जारी। बांडीपोरा उपायुक्त ने नैनीताल पुल के पुनर्निर्माण को लेकर बैठक की। विभागों को यातायात परिवर्तन योजनाओं को अंतिम रूप देने को निर्देश दिए गए।